कल इफ्तिताह होने जा रहा है कैथ लैब का, जिसका इफ्तिताह करने आ रही हैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। सोलह इजला में ये कैथ लैब तैयार हो रही है और इस वक्त झेलम में फर्स्ट पर इफ्तिताह किया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाएगा सबके लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, 1.5 घंटे में जो इलाज चाहिए होता है दिल के पेशेंट को, तो वो यहाँ पे फौरन उनको मिल जाएगा। झेलम को वो सहूलियात मिल रही है जो बड़े डेवलप सिटी में मिलती थी। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं मोहम्मद अली अवैस। झेलम वालों एक और बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बस इसके इफ्तिताह के बाद दिल के मरीजों के लिए कैथ लैब का इफ्तिताह होने जा रहा है। अब दिल के मरीजों को बड़े शहर या बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अब आपको वो सहूलतें मिलेंगी जो बड़े हॉस्पिटल में मिलती आपके शहर झेलम में। हाँ जी, कल इफ्तिताह होने जा रहा है कैथ लैब का, जिसका इफ्तिताह करने आ रही हैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। 16 इजला में ये कैथ लैब तैयार हो रही है और इस वक्त झेलम में फर्स्ट पर इफ्तिताह किया जा रहा है। क्या क्या सहूलियात मुयसर आएंगी और कब इसका इफ्तिताह होगा, आज की वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ शिराज क्यानी साहब मौजूद है, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे क्या क्या सहूलियात मुयसर होंगी और ये कैसे चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शिराज भाई, बहुत बड़ी सहूलियत झेलम वालों को देने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, ये अवाम के लिए खुशखबरी है और खुशकिस्मती भी है कि बिलाल अजहर कियानी जैसे और जनरल अजहर कियानी जैसे लीडर उनको मिले। अच्छा, मुझे बताइएगा कैथ लैब का इफ्तिताह कब हो रहा है, कौन इफ्तिताह कर रहा है, कौन कौन शिरकत कर रहा है? जी, इसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज वो आएंगी, इंशाल्लाह वो इफ्तिताह करेंगी। बाकी उनको जनरल अजहर कियानी साहब रिसीव करेंगे और इंशाल्लाह खिताब भी करेंगे। अच्छा, ये कैथ लैब है, इस कैथ लैब के बारे में बताइएगा क्या क्या सहूलत मिलेगी, क्योंकि पहले दिल के मर्ज में जो मुब्तला होते थे उनको इस्लामाबाद, लाहौर या रावलपिंडी जाना पड़ता था। जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्रोग्राम 16 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया है, जिसमें 8 पे काम जारी था और झेलम वो पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कैथ लैब ऑपरेट होने जा रही है। तो इंशाल्लाह कल मरियम नवाज साहिबा आके अपने हाथों से यहाँ इफ्तिताह करेंगी और ये कैथ लैब का काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जहाँ तक आपने फैसिलिटी का बोला है, तो यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, 1.5 घंटे में जो इलाज चाहिए होता है दिल के पेशेंट को, तो वो यहाँ पे फौरन उनको मिल जाएगा। जिसको माजी में देखा गया है कि लोगों को पिंडी और लाहौर रेफर कर दिया जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो इलाज विद इन फ्यू आवर्स वो झेलम में मुयसर होगा और उनकी जिंदगी बच सकेगी। कि ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, क्या इसमें भी कुछ ताकत है? जी देखिए, ये ऐसा इलाज था जो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर पाते थे और गरीब लोग जो है वो इससे रह जाते थे। तो ये मरियम नवाज साहिबा का इनिशिएटिव है कि उन्होंने जो अमीर और गरीब का लेवल एक कर दिया है। यहाँ बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाएगा सबके लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हर नौजवान की आदत फील्ड में इस वक्त आ रही है। पहले बसेस का इफ्तिताह हुआ, वो सहूलत मिली, तो अभी 16 में से ये पहला जिला, क्या ऐसी वजह है कि ये पहला जिला बना जिसमें इफ्तिताह होने जा रहा है? जी, ये तो आप सब जानते हैं कि मशीर से जनरल अजहर कियानी, जो तकरीबन उनकी सारी जो अपनी सर्विस थी वो भी डॉक्टर की शोबे से गुजरी है और झेलम में रावलपिंडी कार्डियक सेंटर को रन करते रहे। उसके बाद उनकी प्रायोरिटी थी, उन्होंने ये बात महसूस की है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में ये सहूलत मौजूद नहीं थी और लोगों को बड़े दूर दराज सफर करके जाना पड़ता था और उनकी जो है वो लाइफ थ्रेट होता था इससे। तो ये जनरल साहब का मशवरा है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको इंडोर्स किया है और सब डिस्ट्रिक्ट में पहले 8 जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें इनका काम स्टार्ट हो गया और झेलम में इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है कल इफ्तिताह होने जा रहा है और कल से ही ऑपरेट होगी प्रॉपर्ली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये कैथ लैब बनाई गया, मैंने विजिट किया, ये ऐसी बनाई गई है जैसे दूसरे ममालिक में या बड़े शहरों में बनाई जाती है? जी, जहाँ तक स्टैंडर्ड की बात है तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाई गई है। यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो इंटरनेशनली इंपोर्ट किया गया है और यहाँ जो डॉक्टर और स्टाफ नर्सिंग है पिछले 4 माह से स्पेशली वो ट्रेंड होके, डॉक्टर्स जो है उनका तो एक्सपीरियंस बहुत होता है, जो नर्सिंग स्टाफ है 4 माह उन्होंने प्रॉपर्ली ट्रेनिंग हासिल की है, उसके बाद
इंशाल्लाह वो भी यहाँ अपनी खिदमत अंजाम देंगे। अच्छा, कल मरियम साहिबा आ रही है। जी जी, मरियम नवाज साहिबा जेलम में तशरीफ ला रही हैं और इस अजीम मंसूबे का इफ्तिताह वो खुद करेंगी। जी, इसमें जो सहूलियात की बात है, यहाँ एंजियोग्राफी की जाएगी, उसके बाद एंजियोप्लास्टी होगी, जिन मरीजों को स्टंट डलेगा वो उनको स्टंट डाला जाएगा, जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी उनको मेडिकेशन दी जाएगी। और ऐसी फैसिलिटीज़ पहले जेलों में मौजूद ना थी और बड़े शहरों में ये फैसिलिटी मौजूद थी, अब वो उसी स्टैंडर्ड की, बिल्कुल उससे मैं कहता हूँ कि बेहतर स्टैंडर्ड की फैसिलिटी जेलों में मौजूद होगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये एक दो जो फैसिलिटीज दी गई आवाम को, तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज थी, आगे आने वाले वक्त में आवाम किसके लिए तैयार है? जी देखें ना, आवाम देख रही है कौन काम कर रहा है, जेलों में काम होते जा रहे हैं। अब हम तो कहेंगे कि इंशाल्लाह भी ये वक्त आएगा, हमने लिस्टें तैयार कर ली, हम रोज एक जो डेवलपमेंट का काम है वो इंशाल्लाह मीडिया पे आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और जेलों में पिछले 2 सालों में जितना काम हुआ है 30 सालों में नहीं हुआ। तो ज़ाहिर बात है, एक जो सियासी नुमाइंदा होता है वो पब्लिक के लिए आता है, पब्लिक के लिए एफर्ट करता है। तो जिस तरह मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिलाल कियानी साहब और मशीर सेहत जनरल अजहर कियानी साहब जिस तरह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो सिर्फ जेलम के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत जाती है। मैं गुमान में नहीं था कि भाई दिल के इलाज जेलों में होगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। ये जो विजन होता है हर बंदे का तो होता नहीं है। यहाँ जो जेलम की खुशकिस्मती है कि जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी और बिलाल अजहर कियानी जैसे लीडरान इनको मिले, जिन्होंने ना होने वाली चीज़ें जेलम में करके दिखाई हैं। जिसमें आपने अभी जो पिछले दिनों ग्रीन बसेस का मंसूबे का इफ्तिताह हुआ, आज कैथ लैब के सुबह इफ्तिताह होने जा रहा है, तो ये उनका विजन है। जेलम को वो सहूलियात मिल रही है जो बड़े डेवलप सिटी में मिलती थी। दुनिया में देख लें, डेवलपमेंट उस टाइम होती है जब आपको बेसिक फैसिलिटी आपके डोर स्टेप पे मिलती है। और अब यहाँ जो कहते हैं कि जो अमीरी और गरीबी का तासर खत्म हो जाएगा, सबको फैसिलिटी एक जैसी मिलेगी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनमें कोई फर्क नहीं रखा जा रहा। और ये विजन है जनरल डॉक्टर अजहर महमूद कियानी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिलाल अजहर कियानी का। अच्छा, लास्ट पे आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज लाखों का करवाते थे और उसके बाद जो यहाँ से जिला जेलम को छोड़कर दूसरे शहर में जाते थे, उनका आप क्या पैगाम देंगे? जी, मैं तो यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अभी क्वालिटी की जो फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में मिलती थी वो आपको यहाँ मिलेगी। और खुशकिस्मती की बात है कि जो बंदा अफोर्ड नहीं था कर पाता, अब वो उसको फैसिलिटी यहाँ मिलेगी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है इस चीज। इसका मतलब स्टंट भी फ्री ऑफ कास्ट है? जी जी, स्टंट फ्री ऑफ कास्ट है। और भी जितने डेवलपमेंट या जो भी काम होगा वो फ्री ऑफ कास्ट होगा? जी जी, फ्री ऑफ कास्ट है। आप देख लेना, बस सर्विस स्टार्ट हुई है तो इसमें जो फीमेल्स हैं उनको प्रायोरिटी दी गई, जो माजूर हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है, उनको फ्री ऑफ कास्ट सफर मुहैया किया गया है। बहुत शुक्रिया। ये थे शराज कियानी साहब। जैसे इन्होंने जिक्र किया कि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि जेहलम में वो इलाज मिलेगा जो आपको दूसरी सिटीज या बड़े बड़े हॉस्पिटल या लाखों रुपए लगाकर मिलता था, वो अब आपको सहूलत मिलेगी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर जितनी भी ये इमारत तैयार की गई है ऐसी तर्ज की तैयार की गई है जैसे बड़े हॉस्पिटल या आउट ऑफ कंट्री में तैयार की जाती थी। आपका इसके मतलब क्या ख्याल है? एक कमेंट तो बनता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सहूलत जेहलम को मिलने जा रही है और इसका इफ्तिताह भी मरियम साहिबा खुद आकर कर रही है। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।